ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो मेन चंक जो है वो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो प्रॉपर्टी में करना चाह रहा है। हमें अपना इन्हिसार टोटली डिजिटल पे करना चाहिए। पाकिस्तान को सबसे बड़ा सहारा हम देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस की तरफ से ही है। स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के तरसीलात ज़र में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से जानते हैं माहिरीन से कि ये इजाफा कब तक रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या मुस्तकबिल में ईद उल अजहा के बाद मज़ीद हम इजाफा देख सकते हैं या इसमें कमी मुतवक्के है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर जो कि तरसीलात ज़र जो है वो $3.53 बिलियन जो है वो अप्रैल के महीने में सिर्फ सिंगल मंथ मौसूल हुई है। इसके साथ साथ हम कंपैरिजन करें लास्ट मंथ से तो ये 11% जो है वो इसका ज़्यादा है रेशो। इसकी बुनियादी वजह आपने देखा कि जो हमारे जो खलीजी ममालिक है, ख़ास तौर पे सऊदीया, यूएई और दीगर ममालिक है, वो मेजर जो है वहाँ से हमें रेमिटेंस अच्छी आती है और जो ज़्यादा आती है। और क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी भाई जो हैं वहाँ जॉब करते हैं, उनकी जो सैलरी या जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ से भेजते हैं, तो पाकिस्तान में एक बड़ा रेमिटेंस का एक ज़रिया है जो कि सऊदी अरब और यूएई से आता है। क्योंकि मशरिक़ वस्ता में जब से कशीदगी हुई है तो आपने देखा कि मतलब जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं और दीगर कंट्रीज़ हैं उनमें जो है वो ट्रेडिंग में और ट्रेड करने में काफ़ी मशवरा जो मुश्किलात आ रही है। पाकिस्तानी मईशत जो इस वक्त एक चैलेंजेस के दौर से गुजर रही है, पाकिस्तान को सबसे बड़ा सहारा हम देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस की तरफ से ही है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो टारगेट रखा है कि अराउंड $40 बिलियन इस साल के इख्तिताम तक, तो हमें लग रहा है वो अचीव हो जाएगा। हमने देखा कि पाकिस्तानियों की तरफ से काफ़ी बड़ी तादाद में रेमिटेंसेस भेजे जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने जो कुछ इस्लाहाती एजेंडे के ऊपर काम किया था, आज से 2 साल पहले जिस सफ़र का आगाज़ किया था, उसके समात अब हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पर डॉलराइजेशन का खात्मा किया, हवाला हंडी का खात्मा किया, जिसके बाद आपने देखा कि इनफ्लो में काफ़ी तेज़ी आ गई थी कंट्री में। और लास्ट मंथ की अगर बात कर लें तो 11% ईयर एंड बेसिस के ऊपर इजाफा हम देख रहे हैं। तो ईद उल अज़हा के मौके पे भी पाकिस्तानी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, तो ये फ्लो तो कायम ही रहेगा। लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा जिस तरह से दुनिया रिसेशन की तरफ बढ़ती है, अगर ये जंग तवील हो गई फर्दर, तो खासतौर पर सबसे ज़्यादा असर मिडल ईस्ट पे पड़ रहा है। मंथ ऑफ मंथ बेसिस को करेंगे तो सऊदी अरेबिया में भी रेमिटेंसेस के अंदर 8% का गिरावट देखने में आई है। इसी तरीके से यूएई में भी 11% की गिरावट आई है। अगर ईयर पे देखें तो 2025 अप्रैल के अंदर और 2026 अप्रैल का, तो उसके अंदर जो है इजाफा देखने में आया। मंथ ऑफ मंथ बेसिस पे कमी है और इसकी ख़ास वजह जो है खित्ते के अंदर कशीदगी है, जो कि आने वाले वक्तों में भी जुलाई ऑनवर्ड जो है रेमिटेंसेस के अंदर खातिर खा कमी देखने में आएगी। अगर मैन पावर को अगर आप कंपैरिजन करें, हमारे पास कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 12 हम दरख्वास्त कर चुके हैं कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो मेन चंक जो है वो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो प्रॉपर्टी में करना चाह रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का फ्यूचर अब ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स नहीं बल्कि डिजिटल एक्सपोर्ट्स और फ्रीलांसर्स, रिमोट वर्कर्स भी हैं। एज पर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 3.53 बिलियन रेमिटेंसेस भेजी गई हैं, जो तकरीबन 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इसमें से 842 मिलियन सऊदी अरेबिया से, जबकि 735 मिलियन सिर्फ यूएई से आई है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ या ओवरसीज़ जो लेबर हैं उन पे डिपेंडेंट ना करें, बल्कि पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं, पाकिस्तान में जो रिमोट वर्कर्स काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो डिजिटली कारोबार हो रहा है, उस पर फोकस करें ताकि हमारी इकॉनमी और स्ट्रेंथन हो। जिस तरह से एआई इस वक्त रिप्लेस कर रहा है डिफरेंट टास्क को, डिफरेंट जॉब्स को, तो हमें अपना इन्हिसार टोटली डिजिटल पे करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स या ट्रेडिशनल जो चीज़ें हम करते हुए आए थे, आगे आने वाले सालों में शायद वो भी ख़त्म हो जाए।